जय श्री हरि विष्णु मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस संसार में भगवान ने अनगिनत प्रकार के जीवों की रचना की है। इस पृथ्वी पर मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े और जल में रहने वाले असंख्य जीव पाए जाते हैं। हर एक जीव का इस प्रकृति में अपना एक विशेष स्थान और महत्व है। लेकिन मित्रों, आज के समय में बहुत से मनुष्य अपने स्वाद और लालच के कारण इन निर्दोष जीवों को मारकर उनका मांस खाते हैं। कई लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या भगवान ने इन जीवों को मनुष्यों के खाने के लिए बनाया है? क्या मांस खाना पाप है या पुण्य? कुछ लोग कहते हैं कि मांस खाना बिल्कुल सामान्य बात है और इसमें कोई पाप नहीं लगता। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि किसी भी जीव की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है और ऐसा करने वाले को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मित्रों, आज की इस ज्ञानवर्धक कथा में हम आपको बताएंगे कि जीवों को मारकर खाने के बारे में भगवान क्या कहते हैं और इसका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, एक बार की बात है, द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय उनकी प्रिय रानी देवी रुक्मिणी उनके पास आईं। देवी रुक्मिणी का मन बहुत व्याकुल था। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे देवी, आज तुम इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हो? तब देवी रुक्मिणी ने कहा, हे प्रभु, आज जब मैं नगर में भ्रमण कर रही थी तब मैंने कुछ लोगों को देखा जो निर्दोष पशुओं को मारकर उनका मांस खा रहे थे। उन्हें ऐसा करते देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। हे प्रभु, क्या इन जीवों को मारकर खाना मनुष्य के लिए उचित है? देवी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। प्राचीन समय में एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसे अपने धन और शक्ति पर बहुत घमंड था। एक दिन उसने अपने घर में एक विशाल भोज का आयोजन किया और पूरे नगर के लोगों को आमंत्रित किया। उस भोज में 2 प्रकार के भोजन बनवाए गए, एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी। कुछ लोगों ने मांस का भोजन किया और कुछ लोगों ने केवल शाकाहारी भोजन ही ग्रहण किया। जब भोजन समाप्त हुआ तो उस व्यापारी ने सभी लोगों से कहा, देखो मित्रों, भगवान ने इन पशु पक्षियों को हमारे भोजन के लिए ही बनाया है। यदि हम इन्हें नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और यह संसार में फैल जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर सभा में बैठा एक युवक खड़ा हुआ और बोला, सेठ जी, आपकी बात बिल्कुल गलत है। सभा में बैठे सभी लोग उस युवक को आश्चर्य से देखने लगे। तब उस युवक ने कहा, ईश्वर ने इस संसार के सभी जीवों को जीवन जीने के लिए बनाया है, न कि किसी के भोजन बनने के लिए। जिस प्रकार हमें दर्द होता है, उसी प्रकार इन जीवों को भी पीड़ा होती है। यदि मनुष्य अपनी शक्ति के कारण किसी कमजोर प्राणी को मारता है तो यह उसके बल का नहीं बल्कि उसके अहंकार का प्रमाण है। युवक की यह बात सुनकर व्यापारी चुप हो गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी, एक बार भगवान शिव भी माता पार्वती को इसी विषय पर एक कथा सुना रहे थे। एक जंगल में एक तपस्वी महात्मा तपस्या कर रहे थे। तभी एक हिरण डरते हुए उनके पास आया और उनके पीछे छिप गया। कुछ ही क्षण बाद एक शिकारी वहां पहुंचा और उसने महात्मा से कहा, हे महात्मा, यह हिरण मेरा शिकार है, कृपया इसे मुझे दे दीजिए। महात्मा ने कहा, क्या तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम किसी जीव की हत्या करो? शिकारी बोला, मैं इसे भोजन के लिए मारूंगा। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई तुमको पकड़कर भोजन बना ले तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? यह सुनकर शिकारी चुप हो गया। महात्मा ने कहा, जिस प्रकार तुम्हें अपना जीवन प्रिय है, उसी प्रकार हर जीव को अपनी जान प्रिय होती है। इस संसार में किसी भी प्राणी को दूसरे की हत्या करने का अधिकार नहीं है। महात्मा की बात सुनकर शिकारी की आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रण किया कि आज के बाद वह कभी किसी जीव की हत्या नहीं करेगा। मित्रों, कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य बिना किसी कारण के जीवों की हत्या करता है और उनके मांस का सेवन करता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि जीवों की हत्या करने वाले को मृत्यु के बाद कठोर दंड भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह करुणा और दया का मार्ग अपनाए। मित्रों, यदि यह कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।